आज हम एक ऐसी जगह की एडवेंचरस ट्रिप पर आपको लेकर चल रहे हैं जो आपकी कल्पना से भी अधिक ठंडी है, जिसे विश्व का सबसे ठंडे निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। हम ये पता लगाने वाले हैं कि यहाँ रहने वाले लोग इन विषम स्थितियों में जीवित रहने और गुजारा करने का प्रबंध कैसे करते हैं। तो अपने पसंदीदा पेय का एक गर्म कप लें, आराम से बैठें और चलें इस फ्रोजन दुनिया में गोता लगाएं। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जब बैटरी मिनटों में डिस्चार्ज हो जाती है, हवा में पानी जम जाता है और यहाँ कारों को रात भर के लिए बंद नहीं किया जाता क्योंकि रुकने के बाद इंजन शुरू नहीं होता। यह सब कल्पना की बात नहीं है दोस्तों। जब आप आगे देखेंगे तब आपका भी उन लोगों को सैल्यूट करने का मन होगा जो इतनी विषम परिस्थितियों में रहकर गुजारा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, आइए अपनी मंजिल को थोड़ा बेहतर तरीके से जान लें। रूस के दूर दराज इलाके में साका गणराज्य में एक गाँव है जो दो घाटियों के बीच बसा है, जहाँ कुछ 100 की आबादी रहती है। रूस के इस फ्रोजन इलाके में जहाँ तापमान गिरता है और सर्दियां लगातार बनी रहती हैं, इस गांव के निवासियों ने दुनिया के सबसे कठोर वातावरण में से एक में अपना जीवन बसाया है। हाड़ कपा देने वाली -50 डिग्री सेल्सियस पर रूस का यह एकांत गांव पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है। यह है ओयम्याकोन। ओयम्याकोन को नॉर्थ पोल ऑफ कोल्ड भी कहा जाता है, जहाँ सबसे कम तापमान दर्ज किया गया था। ओयम्याकोन में दुनिया का अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 1933 में -67.7 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ सर्दियों के मध्य का औसत तापमान -50 डिग्री के आसपास रहता है। हालांकि ऑफ रिकॉर्ड्स इससे भी कम तापमान का दावा करते हैं। कुछ स्थानीय लोग ने तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस तक बताया है। इस बस्ती की शुरुआत 1920 के दशक में रेनडियर चरवाहों द्वारा की गई थी। सदियों से इस जमीन पर रहने वाले याकूत लोग अपने पशुओं को पास के थर्मल झरने में पानी पिलाते आए हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार ओयम्याकोन, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद होता है पानी जो कभी नहीं जमता, यह नाम इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण इस झरने के नाम पर रखा गया था। क्रिस्टल क्लियर पानी का यह भंडार अभी भी यहाँ जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रूस में एक छोटा सा गांव ओयम्याकोन, लगभग 900 की आबादी वाला, यह दुनिया का वह हिस्सा है जहाँ लोगों को लगभग हर दिन जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पृथ्वी पर सबसे ठंडे निवास स्थान के रूप में जाना जाने वाला ओयम्याकोन में लोगों का जीवन बहुत कठिन है और वास्तव में यह समझना कठिन है कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं। लेकिन यह भी एक ऐसा तथ्य है जो साबित करता है कि हमारी पृथ्वी अद्भुत है और यहाँ रहने वाले लोग भी। हमारी पृथ्वी का लगभग हर कोना, जहाँ अल्पतम जीवन भी संभव है, मानववादी से छाया हुआ है। ऐसी जगहों पर लोगों को रहते हुए, सभी कठिनाइयों से लड़ते हुए और इन दुर्लभ स्थानों में जीवन को व्यवहारिक बनाते हुए देखना वास्तव में प्रेरणादायक है। यह गांव परमाफ्रॉस्ट पर स्थित है, जिसका अर्थ है यहाँ की जमीन परमानेंटली फ्रोजन है, मतलब साल भर जमी रहती है, जिससे निर्माण और कृषि बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। यह शहर लकड़ियों के मकान का एक समूह है जिनकी नींव परमाफ्रॉस्ट में गहराई तक धसी हुई है, जिसने इस पृथ्वी पर सबसे ठंडे निवास के रूप में ख्याति अर्जित की है। यह समुद्र तल से लगभग 750 मीटर ऊपर स्थित है और इस अकेले गांव में केवल एक दुकान और एक स्कूल है जो -55 डिग्री से नीचे तापमान गिरने पर बंद हो जाते हैं। सर्दियों में दिन का उजाला केवल 2-3 घंटे तक रहता है, जबकि गर्मियों में यह 21 घंटों तक बढ़ जाता है। समय के साथ ओयम्याकोन और अधिक विकसित हुआ। 1951 में गांव में बिजली आ गई। यहाँ घरों को गर्म करने के लिए व अन्य कामों के लिए रात दिन लकड़ी जलाई जाती है। सौभाग्य से इस गांव के निवासियों के लिए ओयम्याकोन में एक कोयले से चलने वाला बॉयलर हाउस है, जो पूरे समुदाय में गर्म पानी पंप करता है, जो घरों को गर्म रखता है। यहाँ बॉयलर हाउस हाल ही में बनाया गया था, जो उबलता गर्म पानी पाइपों के एक नेटवर्क के माध्यम से घरों तक पहुँचाया जाता है, जो पूरे ओयम्याकोन में फैला हुआ है। यह पाइप यहाँ पूरे घरों और अपार्टमेंट में लगे हुए हैं, जिससे घर हमेशा गर्म रहता है। किसी भी अन्य जगह की तरह ओयम्याकोन में भी जीवन सबसे बुनियादी आवश्यकताओं पर निर्भर है, वो है पानी। स्थानीय मौसम विशेषज्ञों के अनुसार जब पानी जम जाता है तो ठंड से सारे कीटाणु मर जाते हैं, इसलिए बर्फ का पानी वास्तव में सबसे स्वच्छ पानी है। इसलिए वहाँ के लोग बर्फ के पानी को स्वच्छ और स्वास्थ्य के लिए अच्छा मानते हैं। वे बर्फ इकट्ठा करने और तैयार करने के लिए दैनिक या साप्ताहिक, कभी कभी हर 10 दिन में जाते हैं। बर्फ के टुकड़ों को बाहर ढेर करके रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर पिघलाने के लिए घरों में ले जाया जाता है। इस जमी हुई भूमि पर खेती संभव नहीं है, इसलिए लोग मुख्य रूप से मांसाहारी आहार पर जीवित रहते हैं। जिन खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है उसमें कच्चा मांस, बारहसिंगा का मांस, लंबी जमी हुई मछली, जमे हुए घोड़े का मीट शामिल है।
ऐसा माना गया है कि अगर उचित गर्म कपड़ों के बिना बाहर जाना हो तो व्यक्ति को ठंड से मरने में केवल 15 मिनट का समय लग सकता है। प्राकृतिक फर के बिना कपड़े बेकार हैं क्योंकि वे पर्याप्त गर्म नहीं होते हैं। कठोर मौसम से निपटने के लिए ओइमेकोन के निवासी आउट हाउस का उपयोग करते हैं क्योंकि कठोर सर्दियों के दौरान इंडोर पाइपलाइन जम जाती है और पारंपरिक तरीकों से पानी की आपूर्ति बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होती है। अधिकांश शौचालय बाहर बनाए जाते हैं। कारों को गर्म गैरेज में रखा जाता है और उन पर सुरक्षा की एक और परत होती है और यदि किसी कारण से उसे बाहर छोड़ना पड़ता है तो उसे हर समय कभी कभी तो रात भर भी चालू छोड़ दिया जाता है ताकि इंजन बंद ना हो जाए। अंतिम संस्कार में 2 दिन से अधिक समय लग जाता है क्योंकि कब्र खोदना एक कठिन काम है। पर्याप्त गहराई तक खोदने के लिए जमीन को पहले गर्म कोयले से पिघलाना पड़ता है। कुछ मनोरम वीडियो क्लिप के साथ ओइमेकोन की एक विशेष झलक। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि उनके दृढ़ संकल्प ने आपके दिल को छू लिया है जैसा कि मेरे दिल को छू गया तो एक सेकंड के लिए रुकें और उन कठिनाइयों के बारे में सोचें जिनका आप अपने जीवन में सामना कर रहे होंगे। हमेशा याद रखें आपके पास भी वही आंतरिक शक्ति है जो उनमें है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।